कहाँ से कहाँ पे गतिविधि की करते हैं? ये जो नासिक से हम अभी सबको मोक्षपुरी अपने भारतीय संस्कृति में जो कहा गया है कि मानव जन्म में आके कम से कम ये जो पूरी कहा जाता है संस्कृति उसको, तो वो नवनगर का दर्शन लेना चाहिए। इसमें पहला आता है अयोध्या, जहाँ प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ और प्रभु रामचंद्र का ब्रह्म निर्वाण भी वही हुआ। और स्वयं शासित समाज, सेल्फ डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, वॉलंटरी टैक्सेशन की सिस्टम प्रभु राम के काल में थी, तो उसको पहला नमस्कार करना चाहिए। दूसरा नमस्कार मथुरा कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तीसरा जो है वो हरिद्वार, जहाँ पे भगीरथ ने अपने बहुत भगीरथ प्रयत्न करके गंगा मैया को लाया और हमारी जो खेती थी वो सुजलाम सुफलाम कर दी। इसके लिए तीसरा नमस्कार उसको करना है। चौथा नमस्कार है तो मथुरा माया काशी। काशी में जो है तो काशी जो है वाराणसी, वारणा और रसी है, दो नदी का संगम तो है ही, मगर काशी के पीछे एक बहुत बड़ा एक तेजस्वी राजा हुआ करता है जिसका नाम काल के इस प्रघात में अब लुप्त हो गया है। उसका नाम था दियोदास। दियोदास नाम का एक बहुत बड़ा राजा था कि उन्होंने इतना बड़ा कर्म किया कि वो वहाँ पे सभी भगवान लोग आके रहने लगे। उसके बाद ऐसा प्रघात हुआ कि काश्यान मरणान मुक्ति, कि काशी में मरण जब आता है तो मुक्ति मिल जाती है, ऐसा हमारी समझ है। मगर जाता है आदमी का। हाँ, उसका कारण था कि काशी में वो दियोदास ने किया हुआ पराक्रम कि वो इतनी अच्छी नगरी थी कि वहाँ पे सभी देव लोग आके रहने लगे, भगवान लोग आके रहने लगे। काशी म्हणजे अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, कांचीपुरम जो है वहाँ खुद ब्रह्मदेव ने तपस्या की है। वहाँ पे शैव और वैष्णव दोनों के भी मंदिर है। और ये इतना ही नहीं, इसको हम बौद्ध अवतार मानते हैं। हमारे यहाँ मत्स्य कुर्म वरास्य लुसियो वामनस्तथा रामो रामस्य कृष्ण से बौद्ध से कहीं, यानी कि जो नवा अवतार हम मानते हैं बौद्ध का, वो बौद्ध भी कांचीपुरम में कुछ दिन ठहरे हैं। तो काशी, कांची, अवंतिका, उज्जैन में अपने विक्रमादित्य राज्य की तो राजधानी थी, महाकाल का वहाँ अस्तित्व है। अभी तो भारत माता का मंदिर भी वही बना है। और सबसे अहम बात तो अवंतिका नगरी ये ज्ञानपीठ हुआ करती थी कोई एक काल में, अभी भी वहाँ पे भगवान कृष्ण ने भी वहीं शिक्षा प्राप्त, और भगवान कृष्ण ने वहाँ पे सांदीपनी का आश्रम वही था। उसके बाद महावीर जो जैन धर्म के तीर्थंकर हैं, उनका तपोभूमि भी उज्जैनी है। अभी की उज्जैन उस टाइम की अवंतिका, वो वहाँ का तपोभूमि। और अभी अरविंदो का भी वहाँ पे योग शक्तिपीठ भी है। और उसके बाद आता है वो द्वारका। द्वारका में तो प्रभु श्री कृष्ण ने खुद द्वारका बसाई है। और वहाँ पे सबसे अहम बात तो कि वो पूरी सोने की थी, ऐसे बोला जाता है। वहाँ पे जाके उन्होंने जो कर्मयोग किया कि सामान्य आदमी को असामान्य तरीके से रहने के लिए उन्होंने कहा कि आप इंद्र पूजा क्यों करते हो, आप गोवर्धन पूजा स्टार्ट करो। क्योंकि इंद्र आपको क्या देते, इंद्र यानी कि आज के सत्ता, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा जिसके पास है वो लोग इंद्र है। और वो बड़े बड़े आदमी को आप क्यों नमस्कार करते हो? जो गोवर्धन आपके गौवा को खिलाता है, आपको खिलाता है, आपका रक्षण करता है, तो वो गोवर्धन की पूजा करो। फिर वो गोवर्धन यानी कि जो प्रस्थापित जो अस्तित्व वाले जो लोग हैं उसको कैंसिल करके उन्होंने गोवर्धन पूजा शुरू की। ऐसे द्वारका को दूसरा नमस्कार करना चाहिए। वो कुशस्थली भी कहा जाता है। वहाँ समुद्र के पानी में कुश डाल के रैवतक राजा ने वहाँ पे यज्ञ किया था, जिसके लिए उसे कुशस्थली भी कहा जाता है, गोमती भी कहा जाता है। इस तरह से ये जो 7 अपनी मोक्षपुरिया है, ये 7 मोक्षपुरिया को हमखास भारतीय आदमी ने, मैं भारत में जन्मा हूँ, दुर्लभम भारत में जन्मा है, ऐसा कहा जाता है। तो एक बार कम से कम इन 7 नगरी को नमस्कार कर रहे। हमारे साथ हमारे छोटा बेटा अथर्व है, मेरा बड़ा बेटा आगे चल रहा है वेदांत। हम तीनों मिलके 7000 किलोमीटर की परिक्रमा कर रहे हैं। 7000 किलोमीटर और 9 धर्म का प्रचार कर रहे हैं। एक तो आप धर्म के लिए काम कर रहे हैं, अपने मोक्ष के लिए भी कर रहे हो, धर्म के लिए भी कर रहे हैं। बधाई हो आपको इसके लिए। आपने रिकॉर्ड भी बनाया ऐसा कुछ है? हाँ, हमारे यहाँ पे तो इसका ऑब्जेक्ट है कि हम भारतीय संस्कृति और योग का प्रचार और प्रसार और लाइफ मिशन और एनवायरनमेंट। आज भारत माँ का कोई एक पहले शंकराचार्य जी का भी ऐसा ही हुआ था कि जो किम करो मी कोम गच्छा में ऐसा हो गया था कि सभी तरफ वैदिक परंपरा नष्ट हो गई थी। वैसी अवस्था आज हमारे भारत माता की हो गई है। डेवलपमेंट के नाम से हम पर्यावरण का पूरा ह्रास कर डाला है और हमारी भारत माता को अभी घुटन हो रही है। तो उसको अगर इंडस्ट्री को हम रोक नहीं सकते,
मगर कम से कम ट्रांसपोर्टेशन तो हम रोक सकते हैं। बिल्कुल, बहुत तो ही हम जो ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल क्यों नहीं यूज करें। इसका मैसेज भी हम लेके जाते हैं लाइफ मिशन फॉर एनवायरनमेंट, कि हमारा लाइफ ही ऐसा बना डाले, जीवन शैली ऐसा बना डाले कि हम पर्यावरण पूरक हम काम करें, पर्यावरण के लिए काम करें, निसर्ग के लिए काम करें। चलिए, भारत आपसे मिलकर माता की बहुत अच्छा, भारत माता की जय। आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपका नाम क्या? मेरा नाम विवेक शर्मा है। ओह, आप कहाँ से रहते हैं? मैं बावरा यहीं पास में 30